लोग कहते हैं कि इसमें चिपकाने के लिए सितारे चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कंधों पर सितारे और बदन पर वर्दी चाहिए, जो कि आप सभी को एसएससी जीडी 2026 के थ्रू मिल सकती है। जो कि मैं 3 सीक्रेट टिप्स की बात कर रहा था। मॉक टेस्ट का खेल, टाइम मैनेजमेंट और एलिमिनेशन मेथड। अगर आपका भी सपना एसएससी जीडी 2026 है तो ये वीडियो आपके लिए एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट बन सकती है, क्योंकि मैं इसमें स्ट्रेटजी की बात नहीं, मिशन सिलेक्शन की बात करूँगा। जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अनप्लग सोल्जर पर। आज हम सबसे पहले एसएससी जीडी के पैटर्न की बात करेंगे। टोटल 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले आप रीजनिंग अटैम्प्ट करिए। रीजनिंग अटैम्प्ट करने के बाद में आप हिंदी अटैम्प्ट करिए। हिंदी अटैम्प्ट करने के बाद में आप जीके जीएस अटैम्प्ट करिए। फिर लास्ट में मैथ्स को अटैम्प्ट करिए। मैथ्स को क्यों लास्ट में अटैम्प्ट करना है? क्योंकि वो आपका टाइम कंज्यूम होता है, और ये है कि आपको बूस्ट में लास्ट में वही दिमाग, क्योंकि आपका फर्स्ट्रेटेड रहता है तो लास्ट में आपको वो क्लियरली काम। ज़्यादातर बच्चे जीके जीएस में फंसते हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन दिलाएगी मैथ्स रीजनिंग, क्योंकि ये फुल मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं। जीके जीएस में ऐसा है कि पेपर अगर थोड़ा भी अप एंड डाउन आया तो आप जो आता है आपको उनमें भी आप फंस जाओगे। इसलिए जीके जीएस को अभी करने की गलती ना करें। जीके जीएस ये है कि लेकिन स्टैटिक जीके अपनी कंप्लीट करके रखिए। स्टैटिक जीके जितना जल्दी आप कर लोगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टैटिक जीके ये है कि वो आपको आना ही आना है। लेकिन उसके बाद के जो भी ये पैटर्न्स है कि वो कब से कहाँ तक के पूछेंगे, वो आपको जब एनालिसिस होंगे तब उसमें आपको बता दिया जाएगा। RW पे हर जगह पे एनालिसिस इतने अच्छे होते हैं कि पेपर, और सेम टू सेम सभी पेपर्स उसी लेवल में आते हैं। जो फर्स्ट 2-3 पेपर होते हैं उसके लेवल में सभी पेपर आते हैं। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा। रोज़ के 2 मॉक टेस्ट लगाइए, जिसमें आपके स्कोर्स और जो गलती हो रही है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जितनी तगड़ी आपकी एनालिसिस होगी, जितना ज़्यादा आप अपनी गलतियों पे वर्क करोगे, उतना जल्दी आपके स्कोर्स बूस्ट होने चालू हो जाएंगे। और शुरुआत में नंबर भले ही कम आ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, आप जो गलती हो रही है उसको एक पेज पे नोट कर रहे हो। मॉक टेस्ट मारने का सही तरीका आज मैं आपको बताता हूँ। मॉक टेस्ट दिन में कम से कम आप 2 से 3 मारिए। 1 घंटे की मॉक है, एनालिसिस करने में उसको आपको 20 से 25 मिनट जाएगा, क्योंकि आपके सभी के टाइम पे सभी के सभी क्वेश्चन राइट ही होते रहेंगे। जो आपको आते हैं वो गलत हो रहे हैं, वो बस उन पे आपको फोकस करना है, क्योंकि आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए होंगे, लेकिन बस वो आते हुए सम्स के जो गलत हो रहे हैं उन पे थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो आते हुए सम्स गलत क्यों हो रहे हैं, क्योंकि आपने उस पर लैक ऑफ प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस आपने अच्छी नहीं की है। जैसे कि आप सभी ने आज देखा होगा रात को कि एग्ज़ाम डेट आउट हो चुके हैं। अपने एग्ज़ाम्स डेट्स की मैं बात करूँगा तो अपने टोटल एग्ज़ाम्स 4 वीक्स में कंप्लीट हो जाएंगे। 4 वीक्स में हर वीक्स में आप प्रेफरेंस अपने चूज़ कर सकते हैं कि आपको उस वीक के कौन से डे में आपको अपने एग्ज़ाम सेंटर्स चाहिए और कब आपके एग्ज़ाम्स होने चाहिए। वो वीक्स के आपके कोई से भी दिन एग्ज़ाम्स होंगे, लेकिन आपको वो वीक्स आप चूज़ कर सकते हो। ये एसएससी ने इस बार थोड़ा बढ़िया किया है। और आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट की बात। तो मॉक टेस्ट सही लगाने का 3 तरीका होता है। एक होता है मॉक टेस्ट को अच्छे से प्रिपेयर करें। मॉक टेस्ट का खेल क्या है वो मैं आपको आज पूरा समझाऊंगा। उसके बाद में एक होता है टाइम मैनेजमेंट। एक टाइम मैनेजमेंट के बाद होता है एलिमिनेशन मेथड, जो कि सबसे रामबाण इलाज वही होता है, एलिमिनेशन मेथड टाइम मैनेज के लिए। अभी मैं आपको मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। मॉक टेस्ट में टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। 4 सब्जेक्ट्स में सबसे ईजी सब्जेक्ट्स है अपना रीजनिंग। रीजनिंग हर कोई कर रहा है और हर कोई करेगा आगे भी बेहतर। और बात रही उसके बाद में हिंदी की। हिंदी भी हर कोई कर रहा है, वो भी सभी का बेहतर है। आपका हिंदी में कम से कम स्कोर्स 19 और 20, इससे नीचे होना नहीं चाहिए। रीजनिंग में भी 19-20, इससे नीचे होना नहीं चाहिए। और बात रही जीके जीएस की। जीके जीएस आपको स्टैटिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। आपको मैं बताऊंगा कि जीके जीएस को आगे आप पढ़े कैसे, और मैं आपको भी ट्रेन करता हूँ। जीके जीएस में स्टैटिक आप कंप्लीट करके रखिए, बाद में आपको जीके जीएस के लिए मैं बताऊँगा। और अभी आप चुपचाप आ जाइए मैथ्स पे। मैथ्स पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप वीडियो को जितना ज़्यादा प्रॉपरली 2-3 बार समझेंगे तो आपको और चीज़ें समझेगी, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ देखते हैं ना तो एक बार में वो आधी अधूरी ज्ञान होती है। आप 2 बार इसको देखिए, आपको प्रॉपर समझेगा। मैं मैथ्स की बात करूँगा। मैथ्स में टोटल होते हैं 18 लेसन्स। 18 लेसन्स में होते हैं, हर लेसन्स में टोटल 35 टाइप्स के सम्स होते हैं। मैं आपको टाइप्स वाइज मैं आपको सम्स इजीली मेथड में बताता हूँ कि मैथ्स में एक्चुअल में वर्क क्या कर रहा है, क्योंकि मैथ्स ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है और कोई सब्जेक्ट्स नहीं। क्योंकि मैथ्स में हर कोई अपना पकड़ अच्छा नहीं बना पाता है, क्योंकि मैथ्स में प्रैक्टिस करना हर किसी की बात बस की बात नहीं होती है। आप कोई भी एक मैथ्स के लिए एक अच्छी सी कोई भी सर की एक बुक उठाइए, क्योंकि जिस सर ने भी बुक बनाई होगी उस पर आप ट्रस्ट करिए। एक ही बुक उठाइए और बस उसको टाइम टू टाइम अपना करते रहिए। आपके अभी एग्ज़ाम्स को 15 दिन बचे हैं। 15 दिन में आप कम से कम वो बुक को, मैथ्स के लिए मैं बता रहा हूँ, 3 बार वो बुक को ख़त्म कर दीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ,
आपके अगर नंबर वहाँ पे कटने चालू हो गए तो आप बता देना, बस आपके एक कॉन्फिडेंस का खेल है। और जो आपको सम्स नहीं आ रहे हैं उनको आप डिलीट कर दीजिए, आप लास्ट टाइम पे आप कुछ कर नहीं सकते, वो बुक में सम ही नहीं है। बस उसको एक बार आप मेमोराइज़ करने की कोशिश कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि टाइप्स वही आएंगे, बस नंबरिंग अलग अलग रहती है। टोटल 35 टाइप्स के सम होते हैं। 35 टाइप्स में से 15 से 25 टाइप्स के जो सम्स होते हैं वो आपको ईजी, एकदम ईजी लेवल होते हैं। जो उसके बाद में आते हैं 10 टाइप्स के जो मॉडरेट लेवल होते हैं। वो मॉडरेट लेवल में ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वो सम्स आपको आते हैं, लेकिन आप ऑन द स्पॉट में जब पेपर एग्जाम्स आपके चलते रहते हैं तो आप उस टाइम पे प्रेशर्स में एग्जाम्स में वो सम्स को टैकल नहीं कर पाते, तो आप उसको ना स्किप करके आगे बढ़ जाइए, बाद में आप उसको देखेंगे। मेन टारगेट है आपका कि पूरे के पूरे 80 क्वेश्चन पे घूमना। अगर आपने 80 क्वेश्चन पे नहीं घूमे तो आपसे बड़ा सिलेक्शन बोलते हैं ना, बिल्कुल आपका नहीं होना। आपसे बड़ा पागल कोई नहीं होगा अगर आपने अभी के टाइम पे, क्योंकि इतना जो गैप मिला है, इतना डेज मिल गए आपको, आपको कम से कम 2 महीने यहाँ पे एक्स्ट्रा मिले कि आपको एग्ज़ाम्स में जिसके भी नंबर नहीं बन रहे थे उसके लिए।